हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यू वर्सेस देम की फीलिंग्स है। फिर इसमें हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या निकल के आ सकती है सिचुएशन। ये 24 जनवरी तक की रीडिंग है और ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए, आप टॉरस जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको माइंड में आप विजुअलाइज करें। विजुअलाइज मतलब सोचिए उनके लिए कि क्या उनकी फ़ोटो सोचिए, उनके साथ बिताए हुए उनके साथ जब थे वो सोचिए। चलिए शफल करती हूँ मैं कार्ड्स। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। टॉरस के लिए, टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स। लास्ट शफल। सेवन ऑफ पेंटिकल, द डेथ रिवर्स, द नाइन ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, माइंड में कन्फ्लिक्ट हो सकती है। कन्फ्लिक्ट मतलब मैच नहीं करना, अभी कुछ सोचना, कल कुछ सोचना, परसों कुछ सोचना, या एक तरह की चीज सेम पेज पे नहीं आना। मतलब कभी हाँ कभी ना, कभी अभी नहीं, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में बाहरी लोग या अदर ऑप्शंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टीपल पीपल हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को निगेटिव वे में, जिसके कारण आप लोगों के बीच कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा, मतभेद, दूरियां, ब्लॉक अनब्लॉक, इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। तो पर्सन अभी देखिए यहाँ पे सोच रहे हैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। लेट गो करना तो मुश्किल है, डेथ रिवर्स है, डेथ रिवर्स रिवर्स है कि लेट गो नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टेड है, कुछ हद तक ये इन्वेस्टेड हैं आपके रिलेशनशिप में, पर होल्ड बैक कर रहे हैं। क्यों? अपना, अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहते, फ्रीडम नहीं खोना चाहते। वो चाहते हैं आपको, पर वो फ्रीडम नहीं खोना चाहते। लाइक कि मैं बनना नहीं चाहता, अभी मेरे पास, मुझे लाइफ एक्सप्लोर करनी है, काम पे फोकस करना है, दोस्तियाँ निभानी है। बाकी अपने से मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, बड़े मेच्योर, वो होल्ड बैक करें, ईगो इश्यूज़ है वहाँ पे। तो इस तरह की एनर्जी है कि उनको ईगो इश्यूज़ है, क्योंकि माइंड को वो मेकअप नहीं, कुछ केसेस में मैंने जैसे बोला बाहरी कोई अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस रिलेशनशिप को। इसीलिए पर्सन बहुत सोच समझ करके इस सिचुएशन के तरफ आना चाहते हैं कि करना क्या है, इसलिए होल्ड बैक कर रहे हैं पूरी। अगर बात कर भी रहे हैं तो पहले जैसा नहीं कर रहे हैं, मतलब सोच समझ के कर रहे हैं, एक लिमिट में कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत देर दिन बाद या बहुत टाइम बाद बात होती है। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है सिचुएशन में। हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा आप लोगों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर के होता है, वो भी उनको स्ट्रेस कर रही है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस में देख रही हूँ। चलिए अब आपकी फीलिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर के लिए क्या है। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। वृषभ राशि की जातकों की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए, टॉरस के लिए। लास्ट शफल। आपको यस लेट गो तो नहीं कर पा रहे हैं, पर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, तो आपको ये बैलेंस्ड एकदम नहीं लगा, एक तरफा ही लगा ये रिलेशनशिप। आपको काफ़ी अभी श्योर नहीं है आप, क्या होगा नहीं होगा, पर्सन कमिट भी करेंगे, थर्ड पार्टी तो नहीं है, बहुत सारा डर, फियर, इनसिक्योरिटी है।
आपके मन में फ्यूचर आपको पता नहीं है कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या होने वाला है, इस तरह की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आप तो चाह रहे हैं कि अब मैं इस सिचुएशन को और नहीं झेल सकती और बहुत डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए, मैं ड्रॉप कर रही हूँ, लेकिन आप ड्रॉप कर नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आप क्लियर हैं, लेकिन लेट गो करना इतना आसान नहीं होता, मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। आप स्टक अभी भी हैं कुछ हद तक, मे बी स्लोली आप आ जा रहे हैं, लेकिन जब फुल मून होती है या न्यू मून के टाइम होता है, उस समय आपके इमोशंस बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो लेट गो तो नहीं कर पा रहे हैं आप, कहीं पे स्लोली स्लोली आप डेफिनेटली अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं, लेकिन निकल पूरी तरह नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारा डर, फियर, अननोन, आपको लगता है पर आपके पार्टनर बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं, चीज़ें छुपाते हैं आपसे, ये भी डाउट है। पाइसीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में तो आपने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है इस सिचुएशन को कि मुझे नहीं चाहिए, अब बहुत मैंने कर ली। कुछ केसेस में आप ड्रॉप करने वाले हैं, इतना है, और लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि आप हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस देती है ये सिचुएशन आपको। आप कोशिश कर रहे हैं अपने काम, करियर या पढ़ाई लिखाई पे फोकस करने का टोटली। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो मैं देख रही हूँ आप काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, या तो मैं निकलूँ इससे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, बहुत खाली स्ट्रेस है, सिर्फ टेंशन है। तो भगवान भरोसे चल रही है ये रिलेशनशिप, और काफ़ी आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एफर्ट करी है, लेकिन अब आपका लग रहा है कि बहुत थक चुके हैं, लाइक बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। क्या करूं अभी भी, लेकिन मून कार्ड है, स्ट्रेस की कार्ड है, अननोन फियर्स की कार्ड है। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आ सकती है। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच क्या सिचुएशंस बन सकती है। लास्ट शफल। अगर आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, टॉरस कन्फ्लिक्ट है, जिस सिचुएशन से प्रेजेंटली आप डील कर रहे हैं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, वहाँ देख रही हूँ मैं कोई आते हुए, लेकिन स्लो मूविंग पर्सन है, इमेच्योर है। ये बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, इनकी स्पीड बहुत कम है, कुछ एफर्ट्स करने की, मेहनत करने की। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल है, वेरी स्लो मूविंग कार्ड। तो कोई बहुत स्लोली आपके तरफ बढ़ रहा है। हाँ, कमिटमेंट इश्यूज है इस पर्सन में, खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ के लिए ये जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप ही के तरह अर्थ साइन है, वो चाहे टॉरस हो जाए या कोई भी, मैं देख रही हूँ कि एक लड़ाई झगड़े के बाद आते हुए, लेकिन स्लो मूविंग स्टेप्स है, धीरे धीरे सोचना फिर आना, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। कुछ केसेस में अगर आप लोगों की मैनेजेबल एज है आपके पार्टनर की, तो वहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर कोई पर्सन नहीं आएगा, उसका कारण है कि उसके घर वाले कहीं उसकी शादी फिक्स कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मैरिज में वो जा रहा है। कुछ केसेस में अगर पर्सन नहीं आपसे कांटेक्ट, या आपको लग रहा है निकल रहे, तो उसमें वो एक ट्रेडिशनल मैरिज के तरफ जा रहे हैं, जहाँ घर परिवार की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उनकी कम्युनिटी, अपनी मैरिज, एंगेजमेंट या किसी और को चूज़ करना आपके ऊपर, और ये उनके अपनी कम्युनिटी, अपने ट्रेडिशन, कल्चर की हो सकती है। ये कुछ के लिए। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कोई स्लो मूविंग पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, सेम एज या यंगर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज और एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत स्लोली कोई आता हुआ दिख रहा है,
और कमिटमेंट इश्यूज फिर भी रहेंगे। अगर पर्सन नॉन कमिटल थे तो मैं अभी तुरंत उनको कोई बदलते हुए नहीं देख रही। बाकियों के लिए, कुछ के लिए आपके पार्टनर या तो मैरिज के लिए निकल रहे हैं, कुछ केसेस में ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत थक हार के आप अपने घर वालों की मर्ज़ी से बोलेंगे ठीक है वहीं शादी कर लेते हैं, या ओपन होंगे, या चलो रिश्ते देखते हैं, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। ऑरेकल से मैसेजेस हैं ये, ओह 2 आए। डे ड्रीमिंग, भले वो दूर हो गए हैं, पास हैं, या लड़ाई होती है, लेकिन वो आपके बारे में दिन में सोचते हैं, रात में सोचते हैं। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, ऑलवेज। डे ड्रीमिंग की कार्ड है। सीक्रेट्स आए हैं। आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग, मे बी आपको पता है, अरे इस बंदे के बारे में मुझे तो सब पता है, इसने तो सब कुछ बता दिया मुझे, ये तो खुली किताब है। नहीं, हो सकता है 100 में से 99 बातें आपको पता है, लेकिन वो एक बात नहीं पता जो इम्पोर्टेंट है। तो सीक्रेट है इस सिचुएशन में अभी भी। रिवील, वही आ गई, आई वॉन्ट टू रिवील। हो सकता है फ्यूचर में आपको इनकी सच्चाई पता चले, इन्हीं दिनों या फ्यूचर में आपको कुछ रिवील हो सकता है, कुछ पता चल सकता है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। तो जिस तरह से पर्सन ने सोचा था जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए थे, चीज़ें वैसी वर्कआउट करी नहीं, चाहे घर वाले नहीं माने या खुद भी ये कमिटमेंट का सोच के नहीं आए होंगे। तो कुछ भी है, जो सोच के आए थे आउटकम अनएक्सपेक्टेड हो गया इस सिचुएशन का। हो सकता है इन्होंने सोचा था चलो कैजुअल रखेंगे फिर निकल जाएंगे, लेकिन इनको प्यार हो गया आपसे। कुछ केसेस में ये हुआ कि प्यार के आए थे लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। कुछ केसेस में ये हुआ कि इनको बहुत प्यार हुआ शुरू में लेकिन बाद में प्यार नहीं हुआ। तो सबके लिए अलग है अनएक्सपेक्टेड आउटकम। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। ओवरवेल्म, ये जो लड़ाई झगड़े ड्रामा कांस्टेंट होते हैं, इससे ये घबरा जाते हैं। वो ओवरवेल्म की कार्ड, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। तो वही बात है कि क्या करूँ ना करूँ, घबराहट वाली एनर्जी में पार्टनर चले जाते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।